राम मंदिर के मामले में कितनी ही पॉलिटिक्स होती रहे, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें बच जाएगा या बचा लिया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच में नए नए खुलासे अब भी हो रहे हैं। आप देखिए कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच किस रफ्तार से बढ़ रही है। पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ तो कर ही रही है, आरोपियों को लेकर अलग अलग जगह पे भी जा रही है, जिससे चढ़ावा चोरी के सारे तार आपस में जोड़े जा सके। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब टिन्नू यादव की भूमिका की गहराई से जांच हो रही है, क्योंकि टिन्नू यादव राम मंदिर में चंपत राय का ड्राइवर बन के आया था, लेकिन धीरे धीरे उसका रसूख बढ़ गया और वो राम मंदिर के हर कार्यक्रम में मौजूद रहने लगा। पुलिस के मुताबिक टिन्नू यादव की इनकम के बाकी सोर्स की जांच की जा रही है। चेक किया जा रहा है कि टिन्नू यादव किन किन लोगों के संपर्क में रहता था। टिन्नू यादव के प्रॉपर्टी डीलरों से कनेक्शन भी चेक किए जा रहे हैं। जांच के दौरान कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से टिन्नू का संपर्क मिल भी गया है। टिन्नू के करीबी रिश्तेदारों, बैंक खातों, वित्तीय लेन देन की भी जांच हो रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि चोरी के पैसे का इस्तेमाल उसने कहां कहां किया। यानी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर तेजी से जांच बढ़ रही है। खुद सीएम योगी पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। 2 आरोपियों को पुलिस ने, जेल में थे ना वो लोग, वहां से रिमांड में लेकर फिर पूछताछ की है। अब सीएम योगी कह रहे हैं कि जिसने भी यह कलंकित काम किया है, कार्रवाई तो उस पर जरूर होगी। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। चढ़ावा चोरी केस में जांच के दौरान फर्जी चंदे की रसीद का भी खुलासा हुआ है। आरोपियों की निशानदेही पर राम मंदिर के नाम पर बनाई गई पुरानी फर्जी चंदे की रसीद बुक बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने यह बात मानी है कि वो न केवल चंदा चोरी करते थे, बल्कि फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। आरोपियों के पास से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव, लवकुश, करुणेश, अनुकल्प से जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर यह फर्जी रसीद दे देते थे, ताकि किसी को शक ना हो। रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनवा दिया था, जिससे यह हूबहू असली रसीद की तरह दिखती थी। सोच रहे हैं आप कितना बड़ा बड़ा कांड किए हैं ये लोग। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद देश के कई और मंदिरों में चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का आरोप लग रहा है, जिसकी जांच शुरू हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मामले में कार्रवाई भी की है। मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया गया है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी भड़के हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और मामले की जांच के लिए धामी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सीएम धामी के निर्देश पर 3 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। इस जांच समिति के अध्यक्ष गढ़वाल मंडल के आयुक्त होंगे। 15 दिन के अंदर यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। आरोपी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने चढ़ावा चोरी की तुलना गौहत्या से करते हुए कहा कि इसकी माफी मिलेगी ही नहीं। कोई दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन सनातनियों की आस्था जो है ना, वो भगवान पे तो कम नहीं हुई, लेकिन भगवान के आसपास जो लोग हैं उन पर कम होती जा रही है। जो मंदिर प्रबंधन में जुड़े हुए लोग, राम मंदिर, बद्रीनाथ, बताइए ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। जो भी सनातन की साख पर बट्टा लगा रहा है, सनातन को कलंकित करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या लगता है उसको सजा नहीं मिलेगी? आप देखिए, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में भी चढ़ावा चोरी के आरोप लग गए। दावा किया गया है कि बगलामुखी मंदिर के अंदर ही एक निजी समिति बनाकर दान चोरी का खेल चल रहा था। मंदिर के अंदर निजी समिति पर दान और चढ़ावे की राशि चोरी का आरोप लगा। मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने 3 सदस्यों की समिति का गठन किया है। जांच समिति 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मंदिर की निजी कमेटी के वित्तीय लेन देन, बैंक खातों की बारीकी से जांच होगी। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी मां बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच भी शुरू हो गई। हालांकि जिस निजी समिति पर आरोप लग रहे हैं उसने सभी आरोपों को गलत बताया है।
लेकिन ये जितना घटनाक्रम है, ये बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि ये चल क्या रहा है मंदिरों में।